नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक स्टडी एजुकेशन चैनल पर। मैं रवि कुमार। जिसमें कि आज हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था। ये नंबर सिस्टम चैप्टर काफ़ी बड़ा है, पर इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ कराई जाए। चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले देखना होता है कि हमारे नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। एक है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर दो प्रकार के, हमारा रेशनल नंबर दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या, परिमेय, और इसको अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ये दो है हमारे, एक है परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब इनकी पहचान क्या होगी? ये रिप्रेजेंट करेगा P बटे Q से। ये रिप्रेजेंट करेगा P बाई Q, जहाँ पर Q बराबर नहीं है, Q नॉट इक्वल 0 रेशनल नंबर परिमेय संख्या में। अब परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है? सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्ण संख्या है, जैसे कि हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, जितनी भी संख्याएं हैं सभी रेशनल नंबर होंगी। 0 जो है हमारा, न तो 0 पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। 0 इज नॉट ए पॉजिटिव और नाइदर नॉर नेगेटिव, यानी कि 0 ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। अब अपरिमेय संख्या में क्या है? कोई भी नंबर जो परफेक्ट रूट न हो, कोई भी नंबर जो परफेक्ट रूट ना हो, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं देखता हूँ 2 प्लस रूट 3, तो हम क्या पहचान कर सकते हैं परिमेय और अपरिमेय की, कि जो हमारा पूर्ण संख्या P बटे Q में है या कैसे भी है, वो सब हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होगी? जो कोई भी नंबर परफेक्ट रूट ना हो, इरेशनल नंबर कहलाता है या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2 प्लस रूट 3। एक इसमें लाइन है कि हमारा डेसिमल नंबर, डेसिमल सारे रेशनल नंबर है। बट अशांत नॉन रिकवरिंग, जो अशांत भिन्न है, अशांत, जिन्हें हमारा जैसे कि 0.444 डॉट 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 है, ये क्या है? ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय होते हैं। ठीक है भाई।
तो हमारा रेशनल नंबर, हमारे फ्रैक्शन, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। अब हम इसमें कुछ इक्वेशन हम डाल कर देखते हैं। देखो भाई इसमें क्या क्या इक्वेशन होगी। जैसे कि हमारा रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड करेंगे, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर को परिमेय संख्या में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक परिमेय ही आएगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है। अब यदि रैशनल को रैशनल, इसे रैशनल बोल देते हैं। अब यदि रैशनल नंबर को रैशनल से गुणा करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। अब परिमेय को परिमेय, रैशनल को डिवाइड करा हमने रैशनल संख्या से, तो हमारा क्या बना, रैशनल ही बना। रैशनल को रैशनल से डिवाइड करा, रैशनल बना। अब यदि ये तो तीन इक्वेशन रैशनल रैशनल की होगी। अब यदि मैं रैशनल को इरेशनल में करूँगा, यानी कि परिमेय को ऐड करूँगा अपरिमेय, क्या बनेगा, ये अपरिमेय आते ही उसको अपरिमेय कर देगा। जैसे कि इसे बोलेंगे रैशनल ऐड करूँगा इरेशनल नंबर में, तो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई। परिमेय संख्या को अपरिमेय में ऐड करूँगा तो अपरिमेय बनेगा। अब इसमें माइनस भी करूँगा, तो इसे ही मैं माइनस करता हूँ रैशनल को इरेशनल में, तो क्या बनेगा, इरेशनल माइनस में। उसी प्रकार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी यही बनेगा। ठीक है। तो हम इससे हम डिपेंड कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। ये रैशनल है, ये रैशनल है। हेलो, हाँ जी, गुड। चलिए यहाँ ये अब कुछ नंबर्स देखते हैं हम। जैसे कि हमारा है पूर्णांक इंटीजर, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, इवन इंटीजर और ओड इंटीजर। पूर्णांक या इंटीजर, सम पूर्णांक, दूसरा क्या है, विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक क्या होगा, इवन और ओड इंटीजर। सम को क्या होगा पहचान, यहाँ पे 2n यानी कि मल्टीपल 2 होगा तो सम होगा इंटीजर में। जीरो क्या है, हमारा क्वेश्चन उठता है जीरो, क्या होगा, इज इवन इंटीजर। क्या होगा, जीरो या सम पूर्णांक होगा जीरो। ठीक है भाई, जीरो क्या है, सम पूर्णांक। वोल नंबर कौन सी है,
होल नंबर या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे? हमारा 0 से लेकर 1 2 3 जो भी नंबर हैं वो सारे हैं होल नंबर। एक है प्राकृतिक नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर है प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या जो हमारी कहाँ से, 1 से शुरू हो, जो भी नंबर होंगे इन्फिनिटी तक वो हमारे क्या है? नेचुरल नंबर। कुछ हमारी ये डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए सवाल करने से पहले। अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या इसे बोलेंगे भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्या जिसमें एक से अधिक फैक्टर हो। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? जिसमें एक से अधिक गुणक हो या फैक्टर हो, एक से अधिक फैक्टर हो, और या इसमें हम कह सकते हैं एक या खुद से या उसके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है? 4 के क्या फैक्टर होंगे? 1 2 4। भाई 1 से 4 से डिवाइड करते हैं, 2 को 4 से कर सकते हैं, 4 को 4 से कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर है। अगला देखो, अगला है हमारा प्राइम नंबर। इसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं एक से और खुद से डिवाइड हो, एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। क्या है? एक से और खुद से डिवाइड हो। अब देखो भाई, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। एक क्या है? न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ये क्या है? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो क्या कह सकते हैं? एक ना तो प्राइम नंबर है ना कि कंपोजिट नंबर है। समझ गए? एक ना तो भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। 2 क्या है? 2 को क्या बोलेंगे? सबसे पहला इवन अभाज्य होगा।
सबसे पहला प्राइम नंबर होगा, सबसे पहला इवन भाज्य अभाज्य संख्या, सबसे पहला इवन क्या प्राइम नंबर या अभाज्य। ठीक है, सबसे पहला और सबसे जो छोटा है वो भी मान सकते हैं अभाज्य संख्या 2। जैसे अभाज्य संख्या बोलेंगे किसको, जैसे कि हमारा हम देखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, 1 से या खुद से डिवाइड हो तो क्या कहलाएगी प्राइम नंबर। तो ऐसी प्राइम नंबर कौन कौन सी हैं, 1 2 4 नहीं होंगी क्योंकि इसमें 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 2 है, 4 का फैक्टर, ये फैक्टर होगा 4 का। तो एक तो ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, 6 है कि नहीं है, नहीं है क्योंकि 2 गुणा 3 फैक्टर में होगा ये। एक 7 होगी, ये भी है, 2 गुणा 2 में फैक्टर हो गया। एक हमारी 9 है। तो 1 से 10 तक कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर, मतलब 9 तो फैक्ट हो जाएंगे, 9 नहीं है, हाँ 9 नहीं है सॉरी। तो कितने हैं हमारे ये 4 नंबर, 4 नंबर क्या है प्राइम नंबर, 1 2 3 4। तो हमारे 4 नंबर क्या हैं, वो हमारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब मैं कुछ प्राइम नंबर लिखाऊंगा वो आपको याद करने हैं। देखो भाई अभाज्य 1 to 25 तक कितने हैं नंबर, 9। 1 से 25 के बीच में 9 नंबर ऐसे हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, जिन्हें अभाज्य संख्या बोलेंगे, जो 1 से या अपने आप से खुद से डिवाइड होंगे। कितने नंबर हैं ऐसे, 9। और 1 से 50 तक कितने नंबर हैं, ऐसे 15 नंबर। अब ऐसे ही 1 to 75 कितने नंबर हैं, 21 नंबर। ऐसे ही 1 से 100 तक कितने नंबर होंगे, 25। उसी प्रकार 1 to 125 तक कितने नंबर होंगे, 30। वैसे ही 1 से 150 तक, 1 to 150, यहाँ कितने नंबर हैं, 35 35। 1 to 175 में कितने नंबर होने चाहिए, 40। 1 to 200 तक कितने नंबर होंगे, 46। 1 to 300 तक कितने नंबर हैं, 62। 1 to 400 तक कितने नंबर हैं, 78। 1 to 500 के बीच में कितने नंबर हैं, 95। अब मेन हमारा क्या है, हमारा ये यहाँ तक हमें हमेशा दिमाग में रखना है। अब तुम इसमें एक चीज़ देख रहे होगे, देखो 1 से 25 तक कितने नंबर है, 9। 1 से 50 तक 6 जुड़ गए, इसमें 6 हुआ 15। 1 से 75 15 6 21। 1 से 100 21 + 4 25, 25 + 5 30,
35, 40, 46, तो इस तरीके से कुछ याद कर सकते हो तुम। एक इसमें सीक्वेंस बनाकर आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगला अब कल कराया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।